एवरीवन, चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं एंड आई एम श्योर यू विल लर्न समथिंग न्यू टुडे। वॉच द वीडियो टिल द एंड टू सपोर्ट माय एफर्ट्स। चलिए, तो देखिए, अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल्स आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, बट नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिनके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इच्छा भी है, होना भी चाहिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसको डोनेट भी करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। तो yes, majority of the negatively charged species will act as a nucleophile, like Ro negative, OH negative, CH3 negative, NH2 negative, and these halide ions, right? So they are the popular nucleophiles. पर neutral भी होते हैं, like water, it has two lone pair on the oxygen atom. तो H2O में oxygen is the nucleophilic atom. तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भैया मॉलिक्यूल तो ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है, पर इसमें किस एटम के थ्रू डोनेशन जा रहा है, तो दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक एटम। तो वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफिलिक एबिलिटी कम होगी। और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी शेयर करेगा, तो उससे उसकी न्यूक्लियोफिलिक एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है, सॉल्वेशन इफेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, पर अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। देन इलेक्ट्रोफाइल्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब वो कमी डायरेक्टली दिखेगा आपको सर, जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, majority ऑफ देम आर इलेक्ट्रोफाइल्स। बट एक कॉमन इसमें जो गलती होती है, NH4 पॉजिटिव। अब NH4 पॉजिटिव में सर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल है? नो। व्हाई? क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना। NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना बैठा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, कैन नॉट एक्सीड द ऑक्टेट। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज होना ही जरूरी नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल भी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, नॉर्मली, बट नॉट ऑल। न्यूट्रल में जैसे BCl3 की बात करें, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3 यहाँ पर भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ZnCl2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। FeCl3, BF3, PbR3, तो जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी अवेलेबल होगा डोनेशन एक्सेप्ट करने के लिए, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो जरूरी नहीं कि वहां पर किसी तरह की डेफिशिएंसी ही हो। जैसे कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसीलिए कोई न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक करना चाहेगा वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है, चाहे उसके सारे बॉन्ड कंप्लीट हो। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O है ना, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा ये। हाँ, कार्बोनिल में बच्चे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करना चाहेगा। अब आप कहोगे कि सर कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं, ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होना चाहिए। यस, बट इसके पास एक है पाई बॉन्ड। अगर चारों सिग्मा होते तो समस्या थी, ठीक है, फिर आपको बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर करते हो। यहाँ पर आप बॉन्ड तोड़ देते हो, नया न्यूक्लियोफाइल आता है तो एक्स बाहर निकलता है, राइट। पर यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल में यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड बचेंगे, और तब न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर पाएगा। समझे? तो कार्बन के पास जब 4 बॉन्ड है और चारों आपके सिग्मा हैं, तो एक बॉन्ड को फिर टूटना होगा, और 4 में से अगर एक पाई है तो पाई फिर शिफ्ट हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फैसिलिटेट करवा सकता है। समझे ये चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड देख ली, कार्बन डाइऑक्साइड में C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ पाई बॉन्ड है, तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करवा देंगे, इस तरीके से काम हो जाएगा। SO3 में क्या है, सल्फर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सल्फर से तीनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींच रही हैं, तो सल्फर के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बिल्ड कर रही है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है, इसीलिए उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हुआ, ठीक है। तो डू शेयर दिस वीडियोस टू सपोर्ट माय एफर्ट्स एंड डू वॉच द वीडियोस टिल द वेरी एंड। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मुस्कुराते रहिए, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।